नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है ज़रूरत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। शादी के बाद जब रश्मि पगफेरे की रस्म करने मायके आई तो रश्मि की माँ ने देखा नई दुल्हन के चेहरे पर जो रौनक रहना चाहिए वह रश्मि के चेहरे पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जो लड़की दिन रात बकबक करती रहती थी, एक रात में इतना चुप कैसे हो सकती है? जरूर कुछ न कुछ तो बात है। माँ का दिल अनजान आशंका से घिरने लगा। वह जल्द से जल्द रश्मि से बात करना चाह रही थी, परंतु आस पड़ोस के लोग जो रश्मि को देखने आए थे वह उसके पास से हट नहीं रहे थे। जब पड़ोस के लोग चले गए तब माँ ने धड़कते दिल से रश्मि से उसके ससुराल का हाल पूछा। रश्मि ने सबकी तारीफ की, बस पति के नाम पर चुप हो गई। तब उसकी माँ ने उससे दोबारा पूछा, बेटा दामाद जी तुम्हें कितने बजे लेने आएंगे? रश्मि कुछ नहीं बोली, चुप रही। तब उसकी माँ ने रश्मि का हाथ पकड़ा और बोला, बेटा राकेश कैसे हैं? रश्मि की आंखें भर आई। ये देखकर माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, मुझे बता, मैं तेरी माँ हूँ। कोई भी दिक्कत है तो मुझे बोल बेटा। रश्मि तब भी चुप रही। अब उसकी माँ को पक्का यकीन हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तब वह एकदम शांत स्वर में बोली, रश्मि माँ बाप से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। तब रश्मि ने रोते हुए अपनी माँ को बताया कि राकेश ने मुझसे मजबूरी में शादी की है, केवल अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। वह किसी और से प्यार करते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप उससे शादी क्यों नहीं किए तो वो बोले, करूँगा बहन की शादी हो जाने के बाद। लेकिन तुमको उससे क्या तकलीफ है? तुम अपने आप को देखो, तुम कहाँ थी और कहाँ आ गई? पैसों के ढेर में बैठी हो तुम। देखो ये अलमारी कपड़ों और गहनों से भरी हुई है। तुम्हारे लिए एक पर्सनल गाड़ी ड्राइवर के साथ हमेशा खड़ा रहेगी। तुम्हारा जहाँ मन हो वहाँ जा सकती हो, कोई रोक टोक नहीं है। बस घर की इज्जत का ध्यान रखना। और यह लो हमारा कार्ड, तुम इससे हर महीने 2 लाख रुपए खर्च कर सकती हो। लेकिन मुझसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, केवल दुनिया की नज़र में तुम मेरी पत्नी हो और किसी को कोई शक ना हो, इसलिए मैं बीच बीच में तुम्हारे पास आता रहूँगा। माँ, उन लोगों ने जानबूझकर अपने ज़रूरत के हिसाब से मुझे चुना, क्योंकि उन लोगों का सोचना था कि अगर गरीब घर की लड़की रहेगी तो वह उनकी सारी बातें सुनेगी और सहेगी। इतना कहकर रश्मि रोने लगी। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा हम गरीब जरूर हैं पर अपनी बेटी गिरवी नहीं रखते हैं। तुझे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर पति ही साथ नहीं है तो ऐसी शादी का क्या मतलब? वह क्या तुझे छोड़ेगा? अब हम उसे छोड़ देंगे। तुझे अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम गरीब है तो क्या हुआ? तुम हमारे घर की शान हो, मेरे घर की लक्ष्मी हो तुम। बेटा पैसे वालों की यही पहचान होती है कि वह हम गरीबों से रिश्ता अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाते हैं और वह हम गरीबों का अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं, परंतु हम उनके पैसों पर बिकने वालों में से नहीं हैं। यह कहते हुए उन्होंने अपनी बेटी रश्मि को गले से लगा लिया। तो दोस्तों आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों जब कोई रईस आदमी किसी गरीब के घर रिश्ता करता है या उससे संबंध बनाता है तो उसके पीछे उसका स्वार्थ छुपा हुआ होता है। एक रईस के घर में किसी भी गरीब आदमी की हैसियत केवल एक नौकर के बराबर होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें आपकी राय क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।